शाहबानो मामला न केवल एक ऐतिहासिक फैसला रहा है बल्कि भारतीय राजनीतिक स्थिति में गेम चेंजर भी रहा है। शाहबानो बेगम ने 1932 में मोहम्मद अहमद खान से शादी की। फिर वो दोनों अलग हो गए जब शाहबानो को अपने पति से ट्रिपल तलाक द्वारा डाइवोर्स मिला और मोहम्मद खान ने दूसरी शादी कर ली। शाहबानो को अपने पति से 2 साल तक मेंटेनेंस मिला, जिसके बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने शरीयत के अनुसार इस्लामी कानून के तहत अपने दायित्व को पूरा किया है। 1978 में शाहबानो ने पिटीशन फाइल की और उन्हें इंदौर के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा भारत के सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस अवार्ड किया गया। निचली अदालत द्वारा 25 रुपये प्रति माह और बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 179 रुपये 2 पैसा प्रति माह की मामूली राशि के बावजूद खान शाहबानो के रिश्तेदारों से उसकी देखभाल की जिम्मेदारी लेने की मांग करते हुए मामले को सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में ले गए। मिस्टर खान ने तब शाहबानो को ट्रिपल तलाक से डाइवोर्स दे दिया था। यह मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए आगे बढ़ा, यह तर्क देते हुए कि निचली अदालत के फैसलों ने शरीयत के पालन को बाधित करके एक मुसलमान के रूप में उसके अधिकारों का उल्लंघन किया। मुख्य न्यायाधीश वाई.वी. चंद्रचूड़ ने निचली अदालत के फैसलों को बरकरार रखते हुए अदालत की राय दी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि श्री खान ने सीआरपीसी की धारा 125 का उल्लंघन किया था। कोर्ट ने आगे भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 में वर्णित यूनिफॉर्म सिविल कोड के अधिनियम के समर्थन में टिप्पणी की। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मोहम्मद अहमद खान की ओर से बोला और कहा कि ये निर्णय उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेट करती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने तूफान खड़ा कर दिया। मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट ने कहा कि यह उनके व्यक्तिगत कानून में इंटरफेयर करता है, जिसकी गारंटी हमारा संविधान द्वारा दी गई है। उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को सीआरपीसी के दायरे से बाहर करने की भी मांग की, क्योंकि वे इस्लामी कानून द्वारा निर्देशित हैं। इंडियन यूनियन ऑफ मुस्लिम लीग ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया, जिसमें मांग की गई कि मुसलमानों को सिविल लॉ से छूट दी जाए और उन्हें अपने निजी कानून का पालन करने की अनुमति दी जाए। राजीव गांधी ने अपने लिबरल मिनिस्टर आरिफ मोहम्मद खान से बिल का विरोध करने और शाहबानो के फैसले का बचाव करने के लिए कहा। मुस्लिम वोटों के नुकसान के डर से कांग्रेस ने शाहबानो के फैसले का समर्थन करने पर राजीव को आगाह किया, इसलिए उन्होंने अपने डिसीजन को चेंज किया और कंजर्वेटिव कैबिनेट मंत्री Z.R. अंसारी को इसके खिलाफ संसद में बोलने के लिए बुलाया। राजीव की प्रगतिशील छवि को तब और नुकसान हुआ जब उनकी सरकार ने मुस्लिम वीमेन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड डाइवोर्स एक्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत इसने मुस्लिम पर्सनल लॉ को सीआरपीसी के दायरे से बाहर रखा। इसे एक धोखे के तौर पर देखा गया। मुसलमानों के हित में लॉ पास करने पर हिंदू राइट विंग लीडर्स नाराज हो गए और उन्हें यह फैसला उनके खिलाफ लगा। यह व्यापक रूप से माना जाता था कि शाहबानो मामले में मुसलमानों के लिए लॉ बनाने के बदले हिंदुओं को शांत करने के लिए राजीव के करीबी एक कांग्रेस मंत्री इस कदम के पीछे थे। राजीव ने बाद में दावा किया कि इस तरह की किसी भी योजना से वे अंधेरे में थे। शाहबानो मामले में राजीव के बदलते हुए डिसीजन और मुस्लिम और हिंदू भावनाओं को संतुलित करने के उनके हताश प्रयासों ने उन्हें दोनों समुदाय के बड़े वर्गों के विश्वास और वोटों का नुकसान पहुंचाया। अंत में बहुत लंबी प्रक्रिया के बाद अदालत ने यह फैसला लिया कि पति को अपने पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा अगर वो खुद को मेंटेन करने के सक्षम नहीं है, और यह मेंटेनेंस इद्दत समय के बाद भी चलेगा, सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत। लेकिन अगर पत्नी खुद को मेंटेन करने के लिए सक्षम हो जाएगी, तब पति की लीगल लायबिलिटी खत्म हो जाएगी।